अभी कुछ दिनों पहले जब मुहर्रम पर देर रात तक लाइट काटी गई थी तो लोग एक तरफा प्रशासन को गालियां दे रहे थे। प्रशासन लाइट काट दे तो दिक्कत, ना काटे तो आफत। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। लाइट ना काटने की वजह से वैशाली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री को भी इस बारे में ट्वीट करना पड़ा है। हालांकि गलती स्पष्टतः बिजली विभाग की है। हाई टेंशन वायर को कभी भी खुला रखना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि उन तारों के ऊपर एक कवर चढ़ाई जाती है। खबर क्या है? खबर है कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। उसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। घटना रविवार 4 अगस्त देर रात की है। करीब 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। 11,000 वोल्ट के तार से डीजे सिस्टम सट जाता है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। आग लग जाती है और डीजे का ट्रॉली धू धू कर जल उठता है। यह पूरा मामला हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में खमरिया लोग जा रहे थे डीजे लेकर। डीजे काफी ऊंचा था और वहां पर 11,000 वोल्ट तार जा रही, उसमें सट गया है। कहा जा रहा है कि सभी कांवड़िया पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर को जा रहे थे। सावन की तीसरी सोमवारी पर उनका जलाभिषेक करने का इरादा था। डीजे की धुन पर भक्त झूम रहे थे कि अचानक उनके सामने मदमस्त होता हुआ काल उन पर धावा बोल दिया। करीब 11:30 बजे उनके ट्रॉली को हाई वोल्टेज तार ने छू लिया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। करंट लगा। करंट लगने के बाद मौके पर ही 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। जलते हुए शवों को आप देख सकते हैं। ब्लर करना हमारी मजबूरी है। यह खबर थी, हर चैनल ये खबर दिखा चुका है। सवाल यह है कि प्रशासन जब हर त्योहार से पहले शांति समिति की बैठक करता है तो उसमें क्या बस चाय नाश्ता और मस्खरी ही किया जाता है, या फिर कुछ आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं और उसको कठोरता से पालन करने का संकल्प भी लिया जाता है? अगर लिया जाता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसी घटनाएं रिपीटेड तौर पर लगातार हो रही है? मुहर्रम और तजिया के मौके पर भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जिसमें हाई टेंशन वायर की चपेट में सीपट तजिया का जो स्ट्रक्चर बनता है वो चपेट में आ गया था। जबकि हर बार ये कहा जाता है कि डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक जरूरत से ज्यादा होशियार जनता भी है, जिसको दिखावे में जीना है। प्रशासन अपनी मुट्ठी में समझती है डीजे रोक लगाएंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। दरअसल वास्तविकता तो ये है कि लोकसभा चुनाव में वोट भी कई जगहों पर इस मुद्दे पर मांगा गया कि हिंदुओं के त्योहार में डीजे बजने चाहिए कि नहीं बजने चाहिए। डीजे बजाने पर रोक वाले फरमान पर भड़क गए। बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। फिर थाना में बैठ के इन सब नियम कानूनों पर तमाशा करने से क्या फायदा? इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। कांवड़ यात्रा या अन्य किसी भी धर्म की यात्रा का महत्व अब धर्म के अलावा सब कुछ, यानी धर्म नहीं बाकी सब कुछ रह गया है। अश्लील गाने, डीजे पर इतना ज्यादा हाई बेस की न जाने कितने हार्ट पेशेंट की धड़कनें बढ़ जाती है, कईयों की जान चली जाती है। दुधमुहे या छोटे बच्चों के लिए तो साक्षात मौत है ये हाई स्पीड हाई साउंड वाले डीजे। लेकिन परवाह किसे है? यहाँ तो स्टाइल मारना है। इसी स्टाइल और दिखावे के चक्कर में हर बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रकाशवाणी सभी से अनुरोध करता है कि धर्म की नुमाइश, उसका प्रदर्शन करने से बचिए। धर्म दिखाने की नहीं, अपनाने की चीज है। भगवान सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भी स्वीकार कर लेते हैं और कुछ नहीं। इस बात को समझ सकी तो समझिए, वरना जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। खबर पर अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।